हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेंटी क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हाउ टू प्रिपेयर केमिस्ट्री का प्रिपरेशन कैसे करें। कुछ फ्रेंड्स का एक कमेंट आ रहा है, भैया हम अपनी केमिस्ट्री का प्रिपरेशन कैसे करें, हमारे पास क्या स्ट्रेटजी रहना चाहिए जिससे कि केमिस्ट्री में हम 2022 में पूछे जा रहे सारे क्वेश्चन को सही तरीके से अटैम्प्ट कर पाएँ, ताकि हमारा स्कोर जो है 160 से 170 प्लस स्कोर होना चाहिए। मतलब तभी हो पाएगा, ताकि एक दो क्वेश्चन अगर सिली मिस्टेक हो भी जाए तो मतलब कि इतना स्कोर हो पाएगा। इसके लिए ये सिंपल है, मतलब कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं, अगर सब्जेक्ट पर पूरी फोकस कर रहे हैं, तो उसके साथ अगर आपका मतलब कि एक स्ट्रेटजी होना चाहिए जो एनसीईआरटी बेस्ड लेवल क्वेश्चन के अनुसार होना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है तो वहाँ पर मतलब कि थोड़ी सी मतलब कि कम मेहनत कर अच्छा स्कोर कर सकते हैं, अगर जो हमारा स्ट्रेटजी बने और वो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन जो पूछा रहा है नीति में उसका जो लेवल है उसके अनुसार अगर प्रिपरेशन करें तो। क्योंकि मेरा जो अनुभव है, एक मतलब कि मैं कह सकता हूँ कि जो केमिस्ट्री पूछा जा रहा है एनसीईआरटी बेस्ड ही है। ऑर्गेनिक इंजीनियरिंग तो पूरी तरह से एनसीईआरटी बेस्ड है। आप फिजिकल की बात करें तो फिजिकल थोड़ा न्यूमेरिकल है, लेकिन थ्योरेटिकल भी पूरी तरह से एनसीईआरटी से है। और न्यूमेरिकल जो है बस उसी के दायरे में है, क्योंकि फॉर्मूला पुटिंग है, न्यूमेरिकल है तो थोड़ा डिफरेंट लगता है। तो मतलब एनसीईआरटी में जो फिजिकल में जो मतलब कंसेप्ट है, जो थ्योरी है, और उसी थ्योरी कंसेप्ट पर हम क्वेश्चन प्रश्न करते हैं। तो मतलब अपने टीचर के नोट्स तो पढ़ना ही पड़ेगा, टीचर जो समझाते हैं कि कंसेप्चुअल चैप्टर है तो वो तो करना ही पड़ेगा। तो मतलब उसी के दायरे में अगर करते हैं तो इनफ है। चलिए हम एक एक चैप्टर के बारे में, एक एक सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। फिजिकल की जो है आप सबसे पहले अपने टीचर का नोट्स पढ़ें, पढ़ने के बाद जो है उसके बेस्ट क्वेश्चन बनाएं, ठीक है ना। और उसमें जो फार्मूलाज हैं, कॉन्सेप्ट है, उसको उस क्वेश्चन को अप्लाई करने की कोशिश करें। हो सकता है कि फर्स्ट बार में आपको टफ लगे, लेकिन उसको हार नहीं मानना, ये समझना है कि इस चीज़ों को हमको करना है, क्योंकि अगर ये करेंगे तभी नीट होगा। तो मतलब कि क्योंकि होता कि बच्चों को फिजिकल केमिस्ट्री टफ लगने लगता है, क्योंकि न्यूमेरिकल बेसिस की वजह से हम लोग डरने लगते हैं। तो लेकिन फर्स्ट स्टेप में ही हमें डरना नहीं है। एक एक कॉन्सेप्ट पर जो भी क्वेश्चन दिया जा रहा है तो उस पर मतलब कि हमें मतलब ना करना है, जिसमें क्योंकि धीरे धीरे छोटा छोटा स्टेप से ही मतलब कि बड़े स्टेप तक पहुंचा जा सकता है। और छोटे स्टेप पर ही अगर हार मान जाए तो सब्जेक्ट तो टफ हो ही जाएगा। तो मतलब कि हाँ, एक क्वेश्चन आया तो क्यों नहीं बना, कैसे नहीं बना, फ्रेंड से, टीचर से जिस तरह हेल्प लें, छोटा से लेकर छोटा क्वेश्चन है, और तो छोटे क्वेश्चन पर ही मतलब अगर डाउट है तो उसे क्लियर करें, तब धीरे 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 पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्योंकि अगर फिजिकल में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है ना, और क्वेश्चन प्रैक्टिस उसी समय में होने लगता है ना, तो उसके बाद वो दिक्कत नहीं करता, बस उसके बाद फार्मूला याद करने बस, और कुछ नहीं रह पाता, ठीक है ना। तो इसलिए फर्स्ट स्टेप में अभी अगर फाउंडेशन में या टारगेट में अगर अभी तो मतलब पढ़ाई का फ्लो चल रहा होगा, तो आप इसी फ्लो में मतलब उसको क्लियर करते ही जाइएगा, ठीक है, छोड़िएगा मत, ठीक है ना। और साथ साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एक बार मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर करके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए तो उसके बाद जरूरत नहीं पड़ेगा, फिर फॉर्मूला देखने की जरूरत पड़ेगा, ठीक है ना। और बात करें कि कुछ चैप्टर्स हैं जैसे थर्मोडायनेमिक्स है, मतलब कि जो थ्योरेटिकल चैप्टर है उसको कम से एक बार मतलब कि पढ़ लीजिएगा, और जो उसी को, और उसमें कुछ कुछ नया पॉइंट लगे जो मतलब कि लगे कि हाँ ऐसा हो सकता है कि मतलब कि एग्जाम में पूछा जा सके, तो उसे आप नोट्स में लिख लीजिएगा। और ऐसे में सॉलिड स्टेट है, और इधर सरफेस केमिस्ट्री है, केमिकल काइनेटिक्स है, इस सब का मतलब एक बार फॉलो कर लीजिएगा। हम कहेंगे सॉलिड स्टेट को तो बढ़िया से पढ़िएगा, क्योंकि एनसीईआरटी का मतलब इसमें बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट है जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, और वो जो है मतलब कि न्यूमेरिकल के अलावा थ्योरेटिकल से मतलब अच्छे अच्छे क्वेश्चन और सिंपल क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। तो आपको सॉलिड स्टेट को तो एनसीईआरटी से पढ़ना ही पड़ेगा। सरफेस केमिस्ट्री में बहुत सारा डाटा है जो कि एनसीईआरटी में पढ़ने के बाद चीज़ समझ में तो आ जाती है, लेकिन वो चीज़ें हमको तो याद नहीं हुई थी, तो मैंने उसको याद करने के लिए उस सब डाटा को अलग अलग कर चार्ट को मतलब कि अलग अलग कर उसको याद करने के लिए मतलब तरह तरह के तरीका अपनाए थे। देखिए, अगर मतलब फिजिकल में कोई भी चैप्टर अगर खत्म हो जाता है ना, तो उसको पढ़ लिए, समझ लिए, क्वेश्चन बना लिए, तो उसका मतलब क्वेश्चन जितना भी फॉर्मूला है उसको मतलब अलग एक पेज पर या एक कॉपी में उसको इकट्ठा कर लें, ताकि मतलब कि अगर दूसरा चैप्टर चल रहा है तो उसमें उसका रिवीजन हो पाए, ठीक है। अगर इस तरह करते हैं तो मतलब कि ये चैप्टर जो है ना मतलब लिंकेड रहेगा, और मतलब भूलने वाले फॉर्मूला जो भूल जाते हैं, इसलिए कि भूल जाते हैं कि एक बार याद कर लिए और उसको छोड़ देते हैं, तो फिर इससे पूरा एनर्जी लगता है फिर से याद करने में। तो इसलिए जब याद हो जाए तो उसको मतलब फिर एक बार दो बार पन्ना उलट कर देखते रहिएगा
क्योंकि मैं कहूँ, मैं अपना वाला बोलूँ तो जब मैं फाउंडेशन में था तो उस समय तो नीट की प्रिपरेशन करने की उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी नहीं थी कि मतलब कि हमको नीट ही करना है और मतलब नीट पढ़ कर मेडिकल में जाना है, बस पढ़ रहे हैं ऐसे ही पढ़ रहे थे। लेकिन जब ये लगा कि नहीं हमको फाउंडेशन के बाद जब टारगेट मतलब टारगेट भी आधा खत्म हो रहा था, तो ऐसे ही चल रहा था कि बस ऐसे ही चल रहा है। लेकिन जब ये लगने लगा कि नहीं हमको मेडिकल करना है, मतलब कि मेडिकल में ही अपना करियर बनाना है, तब जो है मतलब एक जिद आई। जब से जिद आई तब से मतलब कि हर एक चीज़ को मतलब जो सामने आ गया उसको छोड़ा नहीं, मतलब कि कोई भी याद नहीं हो रहा है तो जिस जिद से रहो उस तरह से मतलब क्लियर करते हैं, छोड़ना नहीं है। क्योंकि आज ही छोड़ दीजिएगा तो फिर मतलब जब एग्जाम आएगा तो उस समय तो फिर सब भारी लगने लगेगा, क्योंकि छोड़ने के लिए तो बहुत चीज़ ऐसा है कि छूट जाएगा। लेकिन अगर छोड़ देते हैं तो मतलब कहीं ना कहीं अगर उससे क्वेश्चन आ सकता है, अभी से काहे छोड़ें, उसको किसी तरह से क्लियर नहीं करना है कि ये समझना ये छोटा नीट है, इसको किसी तरह से इसको खत्म कर लिए तो मतलब कि हम नीट में मतलब हल्का विजय पा लिए, ठीक है ना। तो इसे करना है। और ऑर्गेनिक की बात करें तो ऑर्गेनिक कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, आप इसे एक बार मतलब कि टीचर्स जरूर समझ लेना चाहिए जो भी मैकेनिज्म है, रिएक्शन किस तरह से मतलब कि इधर से मतलब उधर हो रहा है। तो चूँकि इसको एक बार समझ लेते हैं ना तो एक मतलब कि मज़ा आने लगेगा ऑर्गेनिक में, ठीक है ना। हाँ, कुछ न्यू रिएक्शन है जिसको याद करने में दिक्कत होगी, तो आप न्यू रिएक्शन को जो है ना एनसीईआरटी में जितने हैं ना उसको छांट लीजिए, क्योंकि चैप्टर वाइज, और जैसे चैप्टर खत्म होता था उसको वहीं पे याद कर जाइए। फिर उसके बाद रहा कोई तो सारे नेम रिएक्शन को ये रिवीजन करने के लिए अगर चैप्टर के साथ अगर उस नेम रिएक्शन को याद कर जाते हैं तो बाद में रिवीजन करने में मतलब कि और उसको एक जगह पेज पर लिख लेते हैं तो मतलब कि ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। मैं ऐसा किया हुआ था, हो सकता तो मैं आपको ये सारे PDF मतलब डाल भी दूंगा, क्योंकि मैंने केमिस्ट्री का भी प्रिपरेशन बहुत अच्छा तरीके से करा था। अब मैं मतलब PDF के थ्रू मैं देख सकता हूँ कि मैंने कितने अच्छे शॉर्ट नोट बनाए थे, जिसकी मैं सारे नेम रिएक्शन जो एनसीईआरटी बेस्ड तैयार कर लिए थे। क्योंकि मैंने 2020 में देखा था कि मेरे केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मेरा वीक था, बस एनसीईआरटी बेस्ड प्रिपरेशन किया था तो 2020 में ही बहुत अच्छा स्कोर कर पाया था, क्योंकि 155 153 स्कोर किया था। क्योंकि मेरे एलन का टेस्ट में उस समय 120 ही केमिस्ट्री में आते थे, 120 110 इस तरह थे। लेकिन मैंने 19 का जब पेपर देखा तो देखा कि पूरी तरह एनसीईआरटी बेस्ड है, तो मैंने अपनी प्रिपरेशन जो है पूरी एनसीईआरटी बेस्ड कर दिए। और जो कि ऑर्गेनिक में तो सारे क्वेश्चन सही हो गए थे, क्योंकि डायरेक्ट एनसीईआरटी के मतलब कि एनसीईआरटी के अंदर से आए थे, कुछ डायरेक्ट इंटरमीडिएट कुछ दिए थे डायरेक्ट आ गया था, कुछ मतलब कि डायरेक्ट इंटेक्स का क्वेश्चन आ गया था, ठीक है ना। इस तरीके था। साथ में ऑर्गेनिक की बात करें तो बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर, एवरीडे लाइफ से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। आप देखिए 19 में 21 में ही देख लीजिए एक क्वेश्चन सबसे आए हुए हैं। उधर जो है सब बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब 20 में आए थे एक। तो इस तरीके के मतलब हम लोग ऑर्गेनिक का प्रिपरेशन कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि इस चीज़ का मतलब कि हमें कब पता चलेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, तो उसके लिए हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना। उसमें हम क्या करेंगे कि उसमें जो है मतलब कि जो भी पास्ट ईयर पेपर हुआ है उसका आंसर से मतलब कि मिलाकर एनालाइज करेंगे भाई किस तरह पेपर हो रहा है, ताकि हमारे अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाए, खुद को पर विश्वास हो जाए कि भाई कि हमें एनसीईआरटी बेस्ड प्रिपरेशन करना है। आँख मूंद कर जो भी डाटा याद है, मतलब 4 चीज़ एक्स्ट्रा काहे को याद करेंगे, मतलब 4 कोई रिएक्शन है और एनसीईआरटी में वो 2 उसमें से 2 दिया हुआ है तो हम 2 ही पढ़ के जाएंगे, ताकि ज़्यादा ना पढ़ेंगे ना कन्फ्यूजन रहेगा। जो एनसीईआरटी में 2 दिया हुआ है उसको पढ़ के जाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट वहीं आ ही रहा है नीट में, ठीक है। इस चीज़ का अंदाज़ा कब लगेगा, जब हम फर्स्ट ईयर पेपर का जो है एनसीईआरटी से मतलब कि मैचिंग कर देखेंगे भाई सचमुच में एनसीईआरटी से आ रहा है, किस टाइप का आ रहा है, नेम रिएक्शन की भी क्या एनसीईआरटी से आ रहा है, क्या इंटेक्स से भी क्वेश्चन आ रहा है, क्या मतलब कि इंटरमीडिएट जो एनसीईआरटी में दिए हुआ है क्या उसी से आ रहा है। तो मैं बता दूँ कि एक पेज से मतलब कि 19 20 21 तीनों साल जो है इंटरमीडिएट उसी पेज से पूछ रहा है, ठीक है ना। तो मतलब उस चीज़ें जब डिस्कशन करेंगे ना तो उसमें दिख जाएगा। तो उसमें से सेपरेट वीडियो जो ऑर्गेनिक फिजिकल और इनऑर्गेनिक का एनसीईआरटी से मतलब जो है मिलाकर वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना। अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक का। तो इनऑर्गेनिक का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो है केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये चीज़ें मतलब कि बढ़िया से पढ़ लीजिएगा ना तो मतलब अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि इस थोड़ा समझने वाला भी चैप्टर है और मतलब कि स्कोरिंग भी चैप्टर है। केमिकल बॉन्डिंग अगर अच्छा हो जाता है तो उधर P ब्लॉक D ब्लॉक और F ब्लॉक में भी फ़ायदा करता है, ठीक है ना। मैं 20 में तो इतना ही इसी सब चैप्टर को बहुत अच्छे से करके गया था, ठीक है। बट 21 में मैंने सारे चैप्टर को किया, P ब्लॉक D ब्लॉक और S ब्लॉक और मेटलर्जी सबको करके गया था, लेकिन तो टाइम मिलने की वजह से थोड़ा पेपर करा गया। उसमें मतलब कि हमारी प्रिपरेशन बहुत ज़बरदस्त और बहुत अच्छे तरीके से मतलब किया था। उसमें क्या करता है कि
जो भी चैप्टर आ रहा था तो उसमें जितनी भी याद करने वाली चीज़ें उसको बना लेता था, एक बार पढ़ गया, दो बार पढ़ गया, उसके बाद जो है शॉर्ट नोट्स को बार बार रिवीजन करता था। तो इससे मतलब बहुत बेनिफिट होता है, बहुत जल्दी उस चैप्टर का मतलब कि कमांड हो जाता था, क्योंकि मतलब आप पढ़ कर छोड़ देते हैं लेकिन उसको लगातार रखते रहिए, हाँ मतलब कि ऐसा लगे कि हाँ वो चल ही रहा, ठीक ना। तो इस तरीके से ये वीडियो आपको, आई होप आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर इसमें कुछ चीज़ें अगर कमी होगी तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और साथ में कि मैं जो हर एक सब्जेक्ट का जो है अलग से मतलब कि ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल का एनसीईआरटी से मिलाकर जो वीडियो बनाना चाहता हूँ नीट 21 का पेपर से, मैं तो प्रयास करूँगा 20 और 21 का भी, मतलब 19 का भी मिलाकर बनाऊँ। तो देखिए, चूँकि मैं ऑर्गेनिक का खुद बना चुका हूँ, तो कमेंट कीजिएगा तो वीडियो डालेंगे जिससे कि अंदाज़ा लगने लगेगा कि हाँ कि किस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि फाउंडेशन के होंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा, ताकि आपका प्रिपरेशन का एक अंदाज़ा लग जाए, ठीक है। तो अपनी, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा।